नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में बताऊंगा आपको एवरेज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला से चालू करते हैं। फॉर्मूला मतलब एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत होता है संख्याओं का योगफल और डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। जितने नंबर दिए हुए हैं उन सबको अगर आप ऐड कर लो, जितना भी उनका सम आएगा, और उनको डिवाइड कर दो जितने नंबर दिए हुए हैं उनके नंबर से। ठीक है, तो जितने आंकड़े दिए हुए हैं उनके टोटल नंबर से। तो एवरेज का मतलब हो गया कुल मिला के सम, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, कुछ और ये बेसिक फैक्ट मैं पहले बता दे रहा हूं शुरू में ही, कि बाद में आपको आसानी रहे। जैसे अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन दिया होगा और उसमें ऑड नंबर दिए होंगे तो मिडिल जो टर्म होगा उसका वो एवरेज होगा। मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17 है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए इसमें, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो मिडिल टर्म होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए अप्लाई है। कोई और भी आप सीरीज ले लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो, नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे ऑड है, तो वो जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इवन है, मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जैसे यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो एवरेज होगा एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। यानी कि अगर इस पूरी सीरीज का हम लोग को एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 मिडिल टर्म कौन से हुए, 15 और 16। तो 15 और 16 का अगर जो आप एवरेज निकालेंगे वही इस पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर और कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई भी एक सीरीज है, कोई पूरा ग्रुप दिया हुआ है, कोई भी सीरीज है, यही वाली सीरीज मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इससे अगर आप कोई भी एक्स से सभी सीरीज के जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दें, या सबको सब्ट्रैक्ट कर दें, या सबको मल्टीप्लाई कर दें, या सबको डिवाइड कर दें, तो जो टोटल एवरेज होगा वो भी उसी तरह से अफेक्टेड होगा। मान लीजिए पूरी सीरीज है 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसके सभी टर्म्स को हमने एक्स से ऐड कर दिया, एक्स की वैल्यू ले लीजिए 2, तो जितना भी इसकी जो सीरीज का एवरेज होगा उसमें भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। ये मतलब देखिए, मान लीजिए इसका एवरेज कितना आ रहा था, 15.5, सभी टर्म्स को 2 से ऐड कर दिया तो इसका एवरेज भी कितना हो जाएगा, 15.5 प्लस 2। अगर सभी टर्म से 2 को माइनस कर दिया तो भी इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 2। सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 2। अगर सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कितना हो जाएगा, 15.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल है इसका एवरेज के कुछ फॉर्मूले। एक लास्ट में और फॉर्मूला कि जो एवरेज होता है, मान लीजिए बहुत सारी एक पूरी सीरीज दी हुई है, तो जो टोटल एवरेज होगा वो एवरेज होगा किसके इक्वल, जो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होगा उसी के बराबर। जैसे मान लीजिए ये कोई सीरीज दी है 17, 19, 21, 23 ऐसे करके दी है, 25, 27, तो इसमें जो टोटल एवरेज होगा सभी का अगर आप निकालेंगे, तो ये सभी का एवरेज निकालने के लिए क्या, सबका सम करना पड़ेगा। तो प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइड बाई 6। तो ये जो टोटल एवरेज होगा ये किसके बराबर होगा, 17 प्लस 27 का एवरेज के बराबर। मतलब पहला और लास्ट जो संख्या है उसके एवरेज के बराबर इस पूरे सीरीज का एवरेज होगा। ये होगा कुछ बेसिक टर्म्स। अब चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से एकदम सवाल करेंगे इसमें। जैसे पहला इसमें सवाल दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या उनका योग बताओ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एसएससी और इन सब एग्जामों में, एसएससी, आईबीपीएस बैंक में। तो 5 क्रमागत संख्याओं का ये औसत है 43। ठीक है, तो 43 लिख लीजिए आप। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जो भी क्रमागत संख्याएं होंगी, मतलब कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, तो मिडिल टर्म होगा इसका ये औसत। 5 है, यहाँ पे ऑड है, तो औसत इसका है 43। यानी कि इससे पहले क्या होगा, इससे पहला होगा 42। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगा 41, इसके बाद में क्या होगा 44, इसके बाद में होगा 45। तो ये हो गई पूरी सीरीज। इसी का एवरेज है 43, क्योंकि इसमें 5 है और पांचों क्रमागत है। और दूसरी बात ये कि एपी में भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, तो इसका मिडिल टर्म होगा। तो इससे आप 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, तो आ जाएगा टोटल ये 5 संख्या है। अब इसमें चाहे आप छोटी संख्या निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी 41, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 45। उनका योग निकालना है तो 41 प्लस 45 कितना हो गया 86। उनका डिफरेंस निकालना है तो 45 माइनस 41 क्या हो गया 4। उस इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे,
एवरेज निकालना है तो 45 प्लस 41/2 यानी कि कितना, 86/2, 43। और यही इसका एवरेज है। अभी मैंने बताया था ये जो फॉर्मूले, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक बताया है सबका। दूसरा आप ले लीजिए इसमें क्वेश्चन कि 8 क्रमिक संख्याओं का योग है 8.5, 8.5। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताएं। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर क्रमिक संख्याएं मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जितना इनका एवरेज होगा, यहाँ पे एवरेज होगा, यहाँ पे औसत है ये, जिनका इतना औसत होगा, जितना इनका औसत होगा, उतना ही सबसे छोटी और बड़ी संख्या का ये औसत होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर पूरी सीरीज दी हुई है, तो जो टोटल सीरीज का एवरेज होगा वही वही एवरेज होगा सबसे छोटी और बड़ी संख्या का। तो इसमें जो इनका एवरेज कितना 8.5 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का भी वही एवरेज होगा 8.5। इसीलिए सबसे पहले मैंने बेसिक बताया। अब मान लीजिए ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत आपको निकालना है। मतलब कि 9, अगर आप सीरीज देखें, देखिए बेसिक से एकदम चालू करें, 9, 28, 27, फिर चौथा आएगा 36, 45, ऐसे कर करके 15 तक आएगा, यानी कि 135 तक है जो टोटल सीरीज। इसका आपको औसत निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 15 तक आ जाएगा। इसका आपको टोटल, ये पूरी सीरीज है, इसका औसत निकालना है। तो 9 इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इस सीरीज का औसत क्या होगा, इस सीरीज का पहला और प्लस लास्ट टर्म का औसत जो होगा वही इस पूरी सीरीज का होगा, क्योंकि पूरी सीरीज है ये। तो पहला प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 इंटू 16/2, यानी कि 9 इंटू 8, तो 72 हो गया इसका औसत, इस पूरी सीरीज का 9 के प्रथम 15 गुणजों का। ऐसे आपको कोई भी निकाले जा सकते हैं। मान लीजिए बोला जाए कि 8 के आपको पहले 12 गुणजों का औसत निकालना है, तो उसमें भी कैसे हो जाएगा, उसमें भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 8 इंटू 1 प्लस 12/2, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 8 इंटू 13/2, यानी कि 52। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए इस सीरीज में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर ये लास्ट में एक और चीज है, ए बी सी डी, मान लीजिए विषम संख्या दी हुई है या सम संख्या दी हुई है, और इसका जो अगर मान लीजिए आपको और एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो जितनी टर्म दिए हुए हैं वो पहले वाले में आप जो नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम करके ऐड कर दीजिए, तो वही है इसका औसत। जो मैंने बताया है अभी तक, उसी का ही एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मान लीजिए आपको सीरीज दी हुई है 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 23, तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका एवरेज निकालना है आपको, तो पहला टर्म प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 में एक कम करके डिवाइड कर दिए, इसमें ऐड कर दिए, तो 17 हो जाएगा इसका एवरेज। ऐसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ये दी हुई है 12, 14, 16, 18, 20, 22, तो कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसका एवरेज निकालना है, तो 12 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, यानी कि 5, तो ये हो गया 17, 17 इसका एवरेज हो गया। तो चाहे विषम हो चाहे सम हो संख्याएं, ऐसे अगर सीरीज में दी हुई है तो उसका एवरेज निकालना है, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है उसको काउंट करके एक से कम, एक से उसको घटा के और आप उसमें ऐड कर दिए। तो ये पहला पार्ट था एवरेज का। अभी सेकंड वाला पार्ट में लाऊंगा, उसमें जो इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यूपीएससी इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है 2017 का 18 जून को, उसमें एवरेज के 3 क्वेश्चन आए हैं। तो एवरेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में भी बिल्कुल आने की संभावना है, तो वो अभी मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अभी हमने पहला पार्ट देखा था एवरेज रिलेटेड, यानी कि औसत संबंधी जो सवाल प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स का पहला पार्ट देख चुके थे। इसमें पार्ट 2 है और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, प्लस मैं कुछ कॉन्सेप्ट और प्लस उसको ट्रिक्स के साथ कुछ सवाल हल करके भी देखेंगे इसके। देखिए सबसे पहले तो इस सीरीज के कुछ फॉर्मूले लिखे हैं कि अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी सीरीज दी कि उसमें 1, 2, 3 ऐसे करके पूरी सीरीज दी है, कहीं 17 नंबर तक 18 नंबर तक पूछी जाए, तो उसके लिए डायरेक्ट आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये है सम का फॉर्मूला। ये मतलब आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली, अगर कंसेक्यूटिव टर्म दिए तो n+1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया सम, और इससे आप डिवाइड कर देंगे n से, तो ये हो जाएगा एवरेज। तो ये हो गया डायरेक्टली सीरीज का फॉर्मूला। अगर आप स्क्वायर का पूरा दिया हुआ है कि मान लीजिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे लेके आपको 6 के स्क्वायर तक अगर मान लीजिए पूरा एवरेज निकालना है, तो सम पहले आप निकाल लीजिए n+1 इंटू n 2n+1 डिवाइड बाई 6, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, n से, तो ये हो जाएगा एवरेज। ऐसे ही क्यूब का आप निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे
एन से जितनी वैल्यू आएगी। तो ये हो गया टोटल सम और प्लस ये एवरेज का फॉर्मूला अगर कोई सीरीज है। फिर मैंने इससे इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई एक पूरा सीरीज दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, और हर वैल्यू अगर किसी सेम वैल्यू से अगर इंक्रीज हो रही है तो पूरा जो एवरेज होगा वो भी सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा। मान लीजिए एक इनकम अगर किसी भी एक ग्रुप है उसमें हर बंदे की इनकम 20 रुपए से इंक्रीज हो रही है, तो जो ग्रुप का एवरेज होगा वो भी 20 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर डिक्रीज हो रही है, अगर मान लीजिए इनकम है हर ग्रुप के मेंबर की 31 रुपए से कम हो रही है, तो एवरेज भी 31 रुपए से कम होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी अगर आप देखें कि अगर ये हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया गया है एक्स से, तो जो एवरेज है वो भी एक्स से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ग्रुप का एवरेज था 20 और उसमें 20 लोगों की सैलरी थी, अगर हर आदमी की सैलरी 2 गुना हो गई तो जो टोटल होगा वो भी, यानी कि जो एवरेज होगा पूरा ग्रुप का वो भी हो जाएगा 2 गुना। वैसे ही अगर आप मान लीजिए एक पूरा 20 का ग्रुप है, उसमें से हर आदमी की सैलरी 20 रुपए थी पहले, और लेकिन वो आधी हो गई, 10 रुपए हो गई, तो वैसे ही एवरेज भी आपका आधा हो जाएगा। यानी कि एवरेज जितना होगा उससे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। उसके अलावा एक और चीज थी कि अगर एवरेज एज है जो ग्रुप की वो एक्स साल है, ठीक है, तो उनकी एवरेज एज एन साल और के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एन। ठीक है, मान लीजिए मतलब अभी किसी एक ग्रुप है उसमें 20 मेंबर है, वहां पे एवरेज एज है एक्स साल और पूछा जा रहा है कि 10 साल बाद उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, एक्स, यानी कि जो अभी था और प्लस उसमें 10 और जोड़ दो। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हर एक साल, हर जब साल में जैसे हर बंदे की एज 1 साल बढ़ती जाएगी, वैसे ही 10 साल में हर बंदे की एज जो है वो 10 साल बढ़ चुकी होगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए एक एवरेज एज दी हुई है ग्रुप की एक्स साल, तो जो उनकी टोटल एवरेज एज है 9 साल पहले मान लीजिए या फिर 8 साल पहले, तो जितना भी एवरेज दिया हुआ है आपका उसमें आप 8 से मल्टी ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगी, क्योंकि हर एक साल पहले एक एक बंदे की एज कम होती जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक फॉर्मूले थे। ये एक और फॉर्मूला स्पीड वाला कि मान लीजिए एक बंदा है, उसने कुछ डिस्टेंस डी कवर की एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उतनी ही डिस्टेंस उसने कवर की वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब डिस्टेंस यहां भी डी है, यहां भी डी है। ठीक है, तो एवरेज जो स्पीड होगी उसकी टोटल जर्नी की, वो क्या हो जाएगी, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक ये वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी होता है कि अगर मान लीजिए एक से दो या दो से ज्यादा ये ग्रुप दिए हुए, इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ है, तो उनका जो कंबाइंड एवरेज होगा उसका एक वेटेज एवरेज मेथड होता है डायरेक्टली, कि मान लीजिए A1 का है एवरेज, A1 एवरेज है K1 ग्रुप का, A2 एवरेज है K2 ग्रुप का, A3 एवरेज है K3 और AN है KN का। तो इसका जो वेटेज एवरेज होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल A1 इंटू के वन प्लस A2 इंटू के टू, आप सम करते जाएंगे AN इंटू के एन तक, और डिवाइड करना है K1 से लेके KN तक। अब देखिए कुछ सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, इसमें उसमें 2 स्टूडेंट की एज है 20 साल, 3 स्टूडेंट की एज है 21 साल, 4 स्टूडेंट की एज है 22 साल, 5 स्टूडेंट की एज है 23 साल। अब इसमें आपको एवरेज निकालना है, तो डायरेक्टली इसमें वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 21 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 22 प्लस 5 इंटू 23। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सम, और इसको डिवाइड किससे करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इससे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा इसका कि इस क्लास की एवरेज एज कितनी है। ठीक है, एक दूसरा सवाल देखिए, ये वेटेड एवरेज से रिलेटेड, कि एवरेज स्कोर मान लीजिए क्रिकेटर का 2 मैचों में है, शुरू के 2 मैचों में है 17, और बाग ये और दूसरे 3 मैचों में है 22। अब इसमें पूछ रहा है कि पांचों मैचों का इसका एवरेज कितना होगा, तो ये भी वेटेड एवरेज वाला सवाल हो गया। 2 मैच में कितना है 17, तो 2 इंटू 17, ठीक है, प्लस 3 मैचों में कितना है 22, तो 3 इंटू 22 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, जितने नंबर हैं कितना आ गया 34, और प्लस ये हो गया 66, यानी कि 34 प्लस 66 हो गया, और डिवाइड बाई 5 हो गया, यानी कि 100 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आप आ जाएगा आंसर 20। ऐसे ही आप तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसमें भी ये भी वेटेड एवरेज वाला है। एक बंदे ने शर्ट खरीदी, 11 शर्ट खरीदी 40 रुपए की, 13 पैंट खरीदे 50 रुपए के, 15 पेयर मोजे के खरीदे 55 रुपए के। एवरेज निकालना है, फिर वही करना है आपको, 11 इंटू 40 प्लस 13 इंटू 50 प्लस 15 इंटू 55। तो ये हो गया टोटल ऊपर सम, और डिवाइड बाई कितना होगा, 11 शर्ट थी, नंबर कितना था 13 पैंट था,
15 पेयर मोजे के थे, तो डिवाइड बाई इसको कर दीजिए, ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई भी सवाल हो सकते हैं, मतलब बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसमें एक देखिए, एक और सवाल देख लीजिए कि पहले 10 ओवर में, मान लीजिए क्रिकेट के गेम में 50 ओवर का होता है ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल, पहले 10 ओवर में रन रेट था 3.2। अब इसमें कितना, जो लास्ट के 40 ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए कि 282 का टारगेट आपको मिल जाए। तो आप सीधा सीधा क्या, 282 आपको स्कोर चाहिए, 282 इज इक्वल टू 10 इंटू 3.2 लिखेंगे, प्लस आप मान लीजिए कि 40 के ओवर में लास्ट में आपको कितना, यहाँ पे मान लीजिए एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 282 - 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई कर देंगे इसको 40 से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25 आ जाएगी। डायरेक्ट ये वेटेड एवरेज वाले सवाल हैं। ऐसे ही आप, जो इसमें अगर मान लीजिए एक एवरेज एज दी हुई है एन लोगों की, और वो एक्स ईयर से इंक्रीज करती है, तो जो टोटल एज होगी वो कितने ईयर से इंक्रीज करेगी, एन इंटू एक्स। ऐसे ही अगर एक एवरेज एज दी हुई है किसी ग्रुप की एन पर्सन की, अगर वो एक्स एज से डिक्रीज करती है, तो टोटल जो एज होगी एन पर्सन की, वो भी एक्स एज से, एन इंटू एक्स एज से डिक्रीज करेगी। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एवरेज वेट दिया हुआ है 4 लोगों का, ये बोला हुआ है कि एवरेज वेट 4 लोगों का 4 किलो से बढ़ जाता है, ठीक है। अब इनमें से एक बंदा था 130 किलो का, तो टोटल जो नया वेट कितना होगा नए आदमी का, वो निकालना है। देखिए सम कितना बढ़ जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया एन इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है, तो 16 बढ़ा है, तो जो टोटल सम है इनका वो 16 बढ़ा है। अब इसमें जो नया वाला आदमी है उसी की वजह से तो बढ़ा होगा, तो 130 को रिप्लेस किया गया, तो 130 में आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है, क्योंकि 16 बढ़ा है तो 16 जोड़ दीजिए इसमें आप। तो 130 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 146। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो नए आदमी का वेट है वो 146 है। ऐसे ही डायरेक्टली आप एवरेज के कई सारे सवाल कर सकते हैं। इसमें देखिए पूछा था कि 4 लोगों की एवरेज एज बढ़ी है 4 kg से, ठीक है, और मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया कि अगर मान लीजिए एवरेज एज एन की पर्सन की एक्स ईयर से बढ़ेगी, तो जो टोटल एज कितनी बढ़ेगी, एन इंटू एक्स। तो टोटल जो सम कितना बढ़ा, 16, ठीक है, और इन नए आदमी की वजह से ही बढ़ा है, तो 130 वाले को रिप्लेस किया गया था, तो 130 वाले में आप 16 और जोड़ देंगे तो नए वाले का वेट आ जाएगा 146। तो एवरेज रिलेटेड सवाल है। अभी मैं तीसरे वाले पार्ट में यूपीएससी में जो इस बार 3 क्वेश्चन आएंगे एवरेज वाले, वो करूंगा। थोड़े और ज्यादा लेवल के थे, इसलिए मैंने पहले थोड़े बेसिक वाले सॉल्व किए, और एवरेज वाले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एवरेज के 2 बेसिक वीडियो मैं बता चुका हूं आपको, उसमें जो एवरेज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक ट्रिक्स थी, वो सब बता चुका हूं। आप देखिए यूपीएससी 2017 में 3 क्वेश्चन आए एवरेज से डायरेक्टली, 2 डायरेक्टली आए, एक वो भी जो एवरेज से रिलेटेड ही है। इन यूपीएससी के क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेवल के क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए इसमें पहले दिया हुआ है एवरेज रेनफॉल दी हुई है एक सिटी की, पहले 4 दिन की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.4 इंच। बेसिक कॉन्सेप्ट बस इसमें याद रखना है आपको। दूसरी बात यह कि रेनफॉल दी हुई है लास्ट के 2 दिन की, उसका रेशियो दिया हुआ है लास्ट के 2 दिन, यानी कि 5वें और 6ठे दिन की रेनफॉल का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब इसमें यह कह रहा है कि जो एवरेज है 6 दिन का टोटल, मतलब कि टोटल 6 दिन का जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 इंच। अब इसमें आपको निकालना है व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे, मतलब 5वें दिन की जो रेनफॉल है वो आपको निकालना है। देखिए बेसिक हमेशा बस याद रखिए, इसमें एवरेज का फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया था पहले 2 वीडियो में, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर। सिर्फ ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक है, इसी से हो जाएगा बस ये सवाल। पहले 4 दिन का दिया हुआ है, तो आप निकालिए एवरेज ऑफ 4 इज इक्वल टू सम ऑफ 4 और डिवाइडेड बाई 4। तो पहले दिन 4 दिन का जो सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ 4 इक्वल टू हो जाएगा एवरेज ऑफ 4 डेज इंटू 4। एवरेज ऑफ 4 डेज कितना दिया हुआ है, 0.4 इंच। तो 0.4 इंच को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 1.6 इंच, ठीक है। ये आ गया 4 दिन का सम। ऐसे ही अगर आपको देखिए 6 दिन का एवरेज दिया हुआ है 0.5 इंच, तो आप ऐसे ही फॉर्मूला लगा के अगर आप देखेंगे तो 6 दिन का भी आप एवरेज निकाल लेंगे। कितना दिया हुआ है, 0.5 इंच, तो 0.5 इंटू, लेकिन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा, 6, तो ये कितना आ गया, 3 इंच। तो आपके पास अब देखिए 4 दिन का सम आ गया है, 6 दिन का सम आ गया है। अब आपको अगर मान लिए 5वें और 6ठे दिन का सम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप सम ऑफ 6 माइनस सम ऑफ 4 कर देंगे, तो इससे माइनस इसको कर देंगे, 3 माइनस 1.6, तो कितना आ गया, 1.4 इंच आ गया। तो ये आपके पास 5वें और 6ठे दिन का सम आ गया।
और इन दोनों दिन का रेशियो दिया हुआ है, तो ये मतलब सीधी सीधी बात है, ए प्लस बी दिया हुआ है आपको और ए इज टू बी दिया हुआ है 4:3, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सम ऑफ 5 और 6 दिन का दिया हुआ है 1.4 इंच, और दोनों दिन का रेशियो भी दिया हुआ है, तो बस रेशियो वाला डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 5वें दिन का कितना हो जाएगा, सम ऑफ ये रेनफॉल ऑफ 5th डे कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 4 + 3 यानी कि 7 × 1.4 इंच, तो ये कितना आ गया, 4 × 0.2 यानी कि 0.8 इंच हो गया। तो देखिए यूपीएससी में भी इवन बेसिक अगर आपको याद रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहे, तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लें, ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 28 नंबर एक आया था, एक आया था इसमें 48 नंबर, 48 नंबर, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। इसमें भी बेसिक आपको याद रखना है, बस वही वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। एवरेज होता क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, बस इतना बेसिक याद रखिएगा, और जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। देखिए एवरेज वेट 9 लोगों का दिया हुआ है 50 किलो, ठीक है। एवरेज वेट पहले 5 लोगों का दिया हुआ है 45 किलो, एवरेज वेट लास्ट के 5 लोगों का दिया हुआ है 55 किलो। अब इसमें पूछ रहा है 5वें बंदे का वेट आपको निकालना है। ज्यादा इसमें घुमाना नहीं, सीधे सीधे आपने क्या किया, एवरेज ऑफ 9 इज इक्वल टू लिखा 50, ये दिया हुआ है। सम ऑफ 9 कितना हो गया, 50 × 9 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 9। तो सम इज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज इंटू एन। एन यहाँ पे कितना 9 है, तो 450 आ गया ये डायरेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ सम ऑफ 9 कितना आ गया, 450। ऐसे ही आपको पहले के 5 बंदों का सम आप निकाल देंगे, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। पहले के 5 लोग का कितना, 45 दिया हुआ है, 45 × 5 करोगे, सम आ गया 225 आ गया। ऐसे ही लास्ट के जो 5 लोगों का एवरेज दिया हुआ है 55, उसमें भी उनका सम आ जाएगा, लास्ट के 5 लोगों का 55 × 5 करोगे 275 आया। अब इसमें क्या है, देखिए पहले के 5 लोगों का सम आ गया, लास्ट के 5 लोगों का सम आ गया। अब इसमें आप ये कर सकते हैं, देखिए पहले के 4 लोगों को प्लस 5वें को एक्स मान लो, क्योंकि आपको उसको निकालना है। वैसे ही लास्ट के 5 में भी एक्स इंक्लूड होगा, क्योंकि 5वां मेंबर, तो ये पहला मेंबर तो यही होगा लास्ट के 5 में। बाकी सम ये हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 प्लस एक्स और प्लस सम ऑफ लास्ट 4 प्लस एक्स हो गया, और इक्वल टू कितना आया, ये 225 + 275 कितना हुआ, 500 हो गया। अब इसमें आप देखिए पहले के 4 और प्लस एक्स यानी कि 5वां, और प्लस लास्ट के, तो ये सम ऑफ टोटल 9 हो गया ये। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 450 दी हुई है। तो 450 और प्लस 5वां एक्स इज इक्वल टू 500, तो एक्स कितना आ गया, 50 आ गया, 50 किलो आ गया। डायरेक्ट आंसर है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए बस। इसमें एक और क्वेश्चन आया था इसमें, वो भी डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। इसमें दिया हुआ है कि ये 2 डिजिट नंबर दिए हुए हैं 13, ठीक है। 13 2 डिजिट नंबर की सीरीज दी हुई है, ऑड नंबर है सब। 39 इसमें पहले के 5 जो नंबर है उनका मीन है, मतलब 5 पहले के नंबर हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, और प्लस 8 बाद में है। इनका मीन है 5 का 39। मैंने आपको बताया था इसका मीन है 39, यानी कि ये 39 इसका मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म होगा यानी कि पहले के 5 यानी कि 1 2 3 टर्म होगा इस सीरीज का, ये इस सीरीज का 3rd टर्म होगा ये, और ऑड नंबर है सब। तो इससे पहले के नंबर कितने हो जाएंगे, 37 और 35। इसके बाद के नंबर कितने हो जाएंगे, 41 और 43। तो मतलब 35 आपके पास आ गया पहला टर्म। अब इसमें कितने दिए हुए हैं, 13 है इसमें टर्म टोटल। 13 निकालना है, तो टी एन क्या होता है, एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a + n - 1d, बेसिक फॉर्मूला है बस। टीएन कितना, टीएन निकालना है, 13 टर्म आपको निकालना है। ए कितना हुआ, 35 प्लस 13 - 1 यानी कि 12 इंटू डी यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि 2। तो ये कितना आ गया, 35 + 24 आ गया, तो ये आ गया 59। तो लास्ट टर्म इसका आ गया 59, मतलब 35 से सीरीज चालू होगी और 59 तक जाएगी। अब आपको इसका मीन निकालना है सबके नंबरों का। देखिए इन सब का मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट पहले सम, इसका सम निकाल लीजिए पूरी सीरीज का। सम क्या होता है, 35 + 59 यानी कि पहला और लास्ट टर्म का आप ये एवरेज ले लीजिए, वही इसका पूरे 13 नंबरों का होगा। ये मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट। या फिर आप सीधे सीधे इसमें ये भी कर सकते हैं, 35 + 59 इंटू एन डिवाइड बाई 2, ये हो गया सम। अब फिर डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, आपको फिर एन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन एन कट गया। तो मतलब जो 13 नंबरों का एवरेज होगा वही पहले और लास्ट वाले नंबर का एवरेज होगा। इन दोनों का एवरेज कितना हुआ, 35 + 59 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कितना आ गया, 94 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 47। तो ये हो गया ए। तो देखिए यूपीएससी में भी इवन अगर आपको ये एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो मैंने पहले के 2 वीडियो बनाए थे
वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब बेसिक बताए हैं, बेसिक क्वेश्चन, इसीलिए उसके बाद ये यूपीएससी वाला किया कि अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये देखिए तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगा, तो इसीलिए यूपीएससी में भी इवन आपका बेसिक अगर क्लियर हो तो आराम से यूपीएससी वाला जो क्वालिफाइंग पेपर है 66 नंबर लाने होते हैं, 33% यानी कि। और या फिर स्टेट पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी जैसे अभी आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग, जैसे मैं चालू किया हूँ ये सब, तो ये सब वीडियो देखते रहिएगा। यूपी पीसीएस में भी जो लोग को क्वालिफाइंग में दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, प्लस इवन एसएससी सीजीएल बैंकिंग आईबीपीएस के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।